ओके, तो हमने पढ़ा बेटा अभी तक कि हमें 4 ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करना है। ह्यूमन बीइंग, हाउस फ्लाई, भीट एंड मैंगो का। उसमें से ह्यूमन बीइंग का हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ह्यूमन बीइंग किंगडम एनिमलिया का मेंबर है, एनिमल है। एनिमल के लिए हम फाइलम टर्म यूज करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जिससे कि फिर लेटर वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन डेवलप होता है, इसलिए हम फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर हैं। क्योंकि 11 फाइला होते हैं एनिमल्स में, और जो जिनमें नोटोकॉर्ड मिलती है उनको हम फाइलम कॉर्डेटा में इंक्लूड करते हैं। तो एनिमल ह्यूमन बीइंग्स में नोटोकॉर्ड मिलती है, इसलिए फाइलम कॉर्डेटा हमने लिखा है। फिर हम मैमल्स हैं, मेमोरी ग्लैंड मिलती है, देयरफॉर क्लास हो गई हमारी मैमेलिया। ओके, फिर हम कौन से ऑर्डर से बिलोंग करेंगे? नेक्स्ट कैटेगरी है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, ऑर्डर। तो हम कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? तो हम प्राइमेट्स हैं। ओके, प्राइमेट से, इसलिए ऑर्डर का नाम हो गया प्राइमेटा। प्राइमेटा में ह्यूमन बीइंग्स, एप्स एंड मंकीज को इंक्लूड किया जाता है। फिर हमारी फैमिली है होमोनिडी। ओके, होमोनिडी, तो यहाँ पर हमने बताया कि होमोनिडी, तो यहाँ पर जो लास्ट के 4 लेटर है आई डी ए ईडी, ये एनिमल्स की फैमिली में हमेशा ये सफिक्स यूज किया जाता है, ईडी। ओके, तो अभी हम दूसरा एग्जांपल पढ़ने वाले हैं, मस्का डोमेस्टिका, मतलब हाउस फ्लाई का। उस हाउस फ्लाई की भी जब हम फैमिली लिखेंगे तो मस्कीडी, मतलब उसमें भी ई डी ए ईडी, ये हम सफिक्स का यूज करेंगे। ओके, फिर जीनस, क्योंकि जीनस और स्पीसीज के बेसिस पर ही हमने कल पढ़ा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कि वहां पर कैरोलस लिनियस ने बताया था कि ये 2 वर्ड, पहला जेनेरिक नेम और दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट, इसी से किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग किया जाता है। ओके, तो इसलिए ह्यूमन बीइंग में जीनस है होमो और स्पीसीज है सैपियंस। ओके, और स्पीसीज के सारे लेटर्स स्मॉल लिखते हैं, और हैंड रिटन जब होगा जीनस और स्पीसीज, तब वहां पर अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली। इसलिए ह्यूमन बीइंग का बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया? होमो सैपियंस। ओके, क्लियर है सबको? यस सर। गुड। सेकंड, दूसरे एनिमल को हमको एग्जांपल लेना है, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मतलब जो घर पे जो मक्खी होती है ना, उसको हम बोल रहे हैं हाउस फ्लाई। तो वो भी एक एनिमल है, इसलिए किंगडम हो जाएगा एनिमलिया। अब एनिमलिया किंगडम में 11 फाइला होते हैं। तो जो फ्लाइज होती है, ओके, हाउस फ्लाई एक तरह की फ्लाई है, तो फ्लाइज जो होती है वो सभी फ्लाइज आर्थ्रोपोडा फाइलम में इंक्लूड होती है। आर्थ्रोज का मतलब होता है जॉइंट्स, एंड पोडा का मतलब अपेंडेजेस मिलते हैं, पेयर अपेंडेजेस मिलते हैं, इसलिए हाउस फ्लाई आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, इसलिए इनका फाइलम हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। ओके, ये नॉन कॉर्डेट का एक फाइलम है। 10 फाइला नॉन कॉर्डेट होते हैं, उनमें नोटोकॉर्ड नहीं मिलती, और 11 वाला फाइलम होता है कॉर्डेटा, जिनमें नोटोकॉर्ड मिलती है, उसको हम कॉर्डेटा बोल रहे हैं। तो वो हमारे इसमें, तो हाउस फ्लाई का फाइलम है आर्थ्रोपोडा, क्योंकि एनिमल है इसलिए हम फाइलम टर्म यूज करें। फिर नेक्स्ट क्लास, तो ये इंसेक्टा क्लास में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि इंसेक्ट होते हैं हाउस फ्लाइज। ठीक है, इंसेक्ट होती है, इसलिए इंसेक्टा क्लास में इंक्लूड किया जाएगा। देन ऑर्डर,
ये डिप्टेरा ऑर्डर में इंक्लूड किए जाते हैं। ओके, डिप्टेरा हाउस फ्लाई का ऑर्डर है डिप्टेरा। फैमिली, तो फैमिली में एनिमल की फैमिली है तो इसलिए लास्ट 4 लेटर्स आई डी ए ई, ईडी सफिक्स वाले होना चाहिए। इसकी फैमिली है मस्किडी, MUSCIDAE, मस्किडी। ओके, इसका जीनस है मस्का, MUSCA। जीनस में हम पहला लेटर केवल कैपिटल लिखेंगे, बाकी सब स्मॉल। और इसकी स्पीसीज, तो इसकी स्पीसीज हाउस से रिलेटेड चीजों को हम डोमेस्टिक चीजें बोलते हैं। स्पीसीज का नाम आप आसानी से याद रख सकते हो इसके हाउस फ्लाई इससे, तो डोमेस्टिका। ओके, डोमेस्टिका, तो हाउस फ्लाई मतलब मस्का डोमेस्टिका। तो हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा बेटा? पहला वर्ड जीनस लेंगे मस्का और दूसरा स्पीसीज मतलब डोमेस्टिका। तो हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया, जल्दी बताओ। मस्का डोमेस्टिका। वेरी गुड। नेक्स्ट, थर्ड। अब 2 एनिमल के एग्जांपल हो गए, अब 2 प्लांट के एग्जांपल लेंगे हम। एक प्लांट का एग्जांपल हमने लिया मैंगो। ओके, मैंगो, क्योंकि मैंगो और वीट इनका दोनों का क्लासिफिकेशन बताना है हमको यहाँ पर सिलेबस में। मैंगो किंगडम क्या हो जाएगा बेटा? प्लांटी, क्योंकि ये प्लांट से बिलोंग कर रहा है। फिर अब फाइलम टर्म यूज करेंगे सेकंड कैटेगरी में या डिवीजन यूज करेंगे बेटा? डिवीजन। गुड, डिवीजन। प्लांट के लिए डिवीजन टर्म यूज करते हैं, तो अब हम डिवीजन टर्म यूज करेंगे। तो डिवीजन क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लांट्स में 5 डिविजन्स होते हैं, ऐसा हम प्लांट किंगडम वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आगे चैप्टर है आपको थर्ड वाला चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे 5 डिविजन्स होते हैं। कौन कौन से 5 डिविजन्स? तो फर्स्ट अल्गी, सेकंड ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंड फिफ्थ एंजियोस्पर्मी। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो सर अलगी तो को जिनमें थैलेडोफाइटा भी बोलते हैं ना? किसको बेटा? अलगी। अलगी को, हाँ। तो पहले क्या होता था कि अलगी, मॉसेस एंड फंगस, इन तीनों की बॉडी में ऑर्गन नहीं बनते, ठीक है। इसलिए इन तीनों को पहले क्या करते थे, एक साथ में थैलोफाइटा में रख देते थे, क्योंकि थैलस बॉडी मतलब जिसमें सेल्स या टिश्यू का केवल गुच्छा हो, ऑर्गन नहीं बने हो। तो किसी भी अलगी में हम रूट, लीव्स, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनाते। तो अलगी में और ब्रायोफाइट के मॉसेस होते हैं उनमें, और फंजाई में, इनमें थैलस बॉडी मिलती है। मतलब बॉडी का मास तो मिल रहा है, टिश्यू का मास तो मिल रहा है, लेकिन वो टिश्यू ऑर्गन नहीं बना पाए। जबकि दूसरे प्लांट्स में हम क्या कहते हैं, जैसे फर्न है, ठीक है, या फिर जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म है, पाइनस, साइकस, या फिर मैंगो का ट्री वगैरह, इनमें आपको क्या मिलेगा? रूट, लीव्स, ठीक है, स्टेम, ऐसे स्ट्रक्चर वहां पर ऑर्गन दिखेंगे, लेकिन इनमें नहीं दिखते अलगी में, ठीक है, मॉसेस में और फंजाई में। तो पहले इनको एक साथ में रख दिया जाता था थैलोफाइटा में, तीनों को। लेकिन बाद में देखा गया कि फंगस तो प्लांट है ही नहीं। आर.एच. वेटेकर ने बताया कि फंगस तो प्लांट है ही नहीं, फंगस तो अलग ही किंगडम है, ठीक है, क्योंकि वो तो उसके पास तो क्लोरोफिल है ही नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता फंगस, इसलिए किंगडम फंजाई अलग हो गया। फिर अलगी और मॉसेस को अलग कर दिया गया, ठीक है। तो डिवीजन अलगी अलग है, तो आप हायर क्लासेस में वो 9-10 तक आप पढ़ सकते हो, वहां पर तो आपको बेसिक में बताया जाता है। अब आपको क्लियर कट डिवीजन पढ़ना है 11th में, तो आप वहां पर बोलेंगे
अल्गी पहला डिवीजन हो जाएगा, दूसरा डिवीजन ब्रायोफाइटा, थर्ड वाला टेरिडोफाइटा, फोर्थ वाला जिम्नोस्पर्मी एंड फिफ्थ वाला एंजियोस्पर्मी। जिसमें से लेटर टू हमने जो बोले उसमें स्पर्मी ये सफिक्स लिया, और स्पर्मा का मतलब सीड होता है। तो ओके, वो मीन्स सीडेड प्लांट। थैलोफाइटा का जो असम्पशन है वो रॉन्ग है। नहीं, assumption रॉन्ग नहीं है बेटा, वो अर्लियर क्लासिफिकेशन था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डिस्कवरीज हुई है या फिर जो नए नए कैरेक्टर्स है उनके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है वो आपको अब सुधारना पड़ेगा, उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। पहले तो अमीबा, मतलब जो अमीबा, ट्रिपेनोसोमा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये जो प्रोटोजोअल प्रोटिस्ट है इनको तो पहले किंगडम एनिमलिया में फाइलम प्रोटोजोआ के नाम से रख दिया जाता था, लेकिन इनको भी मॉडिफाई करके प्रोटिस्टा में रखा गया है क्योंकि यूनिसेलुलर है और ये प्रोटिस्टा के कैरेक्टर दिखाते हैं। तो ऐसा सेग्रीगेशन कर देते हैं, फिर मॉडिफिकेशन कर देते हैं, फिर लेटर जैसे जैसे नई नई चीजें पता चलती जाती है। तो अभी जो 11th के आपके सिलेबस में है वो आपको वहां पर क्लैरिटी के लिए, पहले वो आपको बस केवल वहां पर क्या है कि शॉर्ट में पढ़ाने के लिए, ब्रीफ में वहां पर बताने के लिए कि उस अर्लियर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बता दिया। नाउ नाउअडेज हमको पता है कि अब वहां पर क्लियर कट क्लासिफिकेशन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको अब ये टर्म्स यूज करना है, तो वो गलत नहीं है, वो अर्लियर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सही था, लेकिन लेटेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग फिर आरएफ विटेकर ने इसको अलग कर दिया, किंगडम फंजाई को अलग कर दिया था। चलो भाई गाइस, ओके, तो डिवीजन टर्म यूज करेंगे। और जो लेटर हमने कहा, लेटर टू जो स्पर्मी है, एंजियोस्पर्मी एंड जिम्नोस्पर्मी है, सीडेड प्लांट है। ओके, और जो पहले तीन है उनको लोअर प्लांट कहते हैं, फिर सीडेड प्लांट को हायर प्लांट कहते हैं जिसमें सीड आती है। और ये जो पहले तीनों है, ये ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ये नॉन सीडेड है, इनमें सीड नहीं आती। ओके, तो लेटर टू में भी जो एंजियोस्पर्म है उसमें सीड तो आ ही रही है, साथ साथ में फ्लावर भी आते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट ओनली एंजियोस्पर्म में है, तो फ्लावर आपको दिख रहा है मतलब वो एंजियोस्पर्म है। बाकी के पहले चारों क्या हो गए, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो आपको कभी अल्गी में फ्लावर नहीं दिखेगा, कभी ब्रायोफाइट में फ्लावर नहीं दिखेगा, कभी टेरिडोफाइट में फ्लावर नहीं दिखेगा, और कभी जिम्नोस्पर्म में भी फ्लावर नहीं दिखेगा। तो फ्लावरिंग प्लांट ओनली होते हैं एंजियोस्पर्म। ओके, तो मैंगो में फ्लावर आते हैं, इसलिए वो कौन से डिवीजन से बिलोंग करेगा, फिर एंजियोस्पर्मी। मतलब फ्लावरिंग प्लांट है मैंगो, एंजियोस्पर्म है क्योंकि उसमें फ्लावर आती है, फ्लावर आते हैं सीजनल फ्लावर, और फिर बाद में फ्रूट डेवलप होते हैं। अब क्लास, तो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनकी दो क्लासेस होती है, मोनोकोटाइलेडनी या डाइकोटाइलेडनी। कोटाइलेडन, ये क्लियर होना चाहिए सबसे पहली बात। तो कोटाइलेडन्स, कुछ लोग इसको कोटिलेडन्स बोलते हैं, लेकिन कोट ये अलग टर्म है और कॉट ये टर्म अलग है। ये कोटाइलेडन है कॉट, और ये कोट। तो कोट मतलब जब हम बोलते हैं तो कोटाइलेडन और कोट ये दोनों सीड से रिलेटेड पार्ट है। ओके, तो जब हम बोलेंगे कोट, तो सीड कोट का मतलब है सीड का कवरिंग, बाहर का कवरिंग। तो कोई भी सीड का बाहर का कवरिंग को हम कोट बोलेंगे, जो बाहर का कवरिंग। ओके, उसको हम सीड कोट बोलते हैं, इनको हम टेस्टा या टेगमन ऐसे नाम देते हैं। और कोटाइलेडन ये सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो में कितनी कोटाइलेडन है उसके बेसिस पर हम एम्ब्रियो को मोनोकॉट एम्ब्रियो या डाइकॉट एम्ब्रियो कहते हैं। और जितनी कोटाइलेडन, क्योंकि एम्ब्रियो में तीन, तो कोटाइलेडन एम्ब्रियो एम्ब्रियो का पार्ट है, एम्ब्रियोनल पार्ट। ओके, कोटाइलेडन मेनली फूड स्टोरेज करने के लिए पार्ट होता है, और उसके साथ में फिर जो रेडिकल और प्लूम्यूल होते हैं, तो रेडिकल से रूट निकलती है और प्लूम्यूल से शूट निकलता है सीड जर्मिनेशन के टाइम पर। ओके, तो कोटाइलेडन सीड के अंदर का पार्ट है, एम्ब्रियो का पार्ट है कोटाइलेडन। ठीक है,
और कोट जो होता है सीट कोट, वो सीट का कवरिंग है, बस केवल बाहर का कवरिंग कर रहा है। ठीक है, ऐसे में जैसे मैंने ये शर्ट वियर किया है तो ये शर्ट कवरिंग हो गया बस ओनली। ठीक है, या ये स्किन जो है वो क्या होगी, कवरिंग हो गई बस केवल। तो ये सीट कोट टेस्टामेंट। लेकिन हार्ट, किडनी, ये अंदर वाले पार्ट है, इंटरनल पार्ट है। उसी तरह से एम्ब्रियो अंदर की तरफ है, और इस एम्ब्रियो में 3 पार्ट होते हैं, रेडिकल, प्लूम्यूल एंड कोटाइलेडन। रेडिकल से रूट निकलती है सीड जर्मिनेशन के टाइम पर, प्लूम्यूल से शूट निकलता है, और कोटाइलेडन में फूड स्टोर होता है। ओके, ये कोटाइलेडन कितने हैं उसके बेसिस पर हम सीड कौन सी है और वो प्लांट कौन सा बनेगा ये नाम देते हैं। तो अगर एक कोटाइलेडन हुआ तो मोनोकॉट सीड बोलेंगे उसको शॉर्ट में, मोनोकॉट, कॉट, कोट नहीं बोल रहा हूं मैं, मोनोकॉट। ठीक है, ये यूज करेंगे सीओटी, मतलब वो मोनोकोटाइलेडनस सीड है। तो मोनोकोटाइलेडनस या मोनोकोटाइलेडनी, इसको हम शॉर्ट में मोनोकॉट बोल देते हैं। ऐसे डाइकोटाइलेडनी को डाइकॉट बोल देते हैं शॉर्ट में। तो मोनोकॉट या डाइकॉट, ये टर्म मोनोकॉट, तो सीओटी आ रहा है, सीओएटी नहीं आ रहा है। ये मतलब मोनोकोटाइलेडनी का हमने शॉर्ट बना दिया, इसी डाइकॉट मतलब डाइकोटाइलेडनी का शॉर्ट बना दिया हमने। ओके, तो इसका मतलब है कि कोटाइलेडन डाइकॉट, डाई मतलब 2, तो 2 कोटाइलेडन है, मोनोकॉट मतलब सिंगल कोटाइलेडन है। ओके, तो जो व्हीट, राइस, ये जो ग्रासेस रहती है ना, इनकी सीड में सिंगल कोटाइलेडन होता है, सिंगल कोटाइलेडन वाला एम्ब्रियो, इसलिए वो सिंगल कोटाइलेडन वाली सीड या आपको सिंगल कोटाइलेडन वाला प्लांट हो जाएगा, मोनोकॉट प्लांट, मोनोकोटाइलेडनस प्लांट। लेकिन जो मैंगो है, ठीक है, या जितने भी पल्सेस होती है दालें, तो उनमें 2 कोटाइलेडन होते हैं एम्ब्रियो में। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास में, एम्ब्रियो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में, रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में, प्लांट रिप्रोडक्शन में कैसे बनते हैं, क्यों होते हैं, सारी चीजें डिटेल में। तो यहाँ पर मैंगो क्या है, मैंगो की सीड में कोटाइलेडन अंदर की तरफ, जो एम्ब्रियो में कोटाइलेडन का नंबर कितना होता है 2, इसलिए इनकी क्लास को क्या हो गई, डाइकोटाइलेडनी, डाइकोटाइलेडनी इस क्लास से बिलोंग। मैंगो का ऑर्डर है सेपिंडेल्स। ओके, सेपिंडेल्स। अब यहाँ पर एक और चीज नोट करना है आपको कि जब भी हम प्लांट में, प्लांट के लिए भी कुछ टर्म है, तो प्लांट में 2 चीजें याद रखना है, एक ऑर्डर और एक फैमिली। तो प्लांट में जब ऑर्डर हम जब लिखेंगे तो प्लांट के ऑर्डर में एल सफिक्स आता है हमेशा, ALES, एल्स। एल सफिक्स आता है। ओके, हर एक में। तो अभी हम व्हीट भी लिखेंगे तो उसमें पोएल्स लिखेंगे, मतलब ALES, उसमें भी आ जाएगा ऑर्डर में। ठीक है, लेकिन एनिमल के ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं फॉलो हो रहा है, लेकिन प्लांट के ऑर्डर में एल सफिक्स होता है। तो कभी कभार आपको क्या होता है ना कि आप ये 4 नाम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, लेकिन गलती से आपको क्या को अचानक से आपको मतलब वहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है क्वेश्चन को, और फिर कुछ अलग ही पपाया का वहां पर ऑर्डर कौन सा होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑर्डर फॉर पपाया। ठीक है, और फिर ऑप्शन दे देता है 4, फिर आप बोलते हो अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं इसको। ठीक है, लेकिन आपको वहां पर क्या चेक करना है, फिर वो क्या देगा जो चीज उसने नहीं कहीं पर बुक में है और मैं नहीं पढ़ाई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, 4 ऑप्शन को देखो पहले, तो 4 ऑप्शन में से वो एक ही को लिखेगा एल्स, और बाकी को फिर या तो जो आपने पढ़े हैं उनके ऑर्डर दे देगा, जैसे कि सेपिंडेल्स, तो सेपिंडेल किसका ऑर्डर है, मैंगो का, पपाया इसमें नहीं आता इस ऑर्डर में। ठीक है, फिर हम व्हीट का ऑर्डर पढ़ेंगे पोएल्स, तो सेपिंडेल्स, पोएल्स, ये एग्जांपल दे दिया, और फिर कोई थर्ड वाला एक दे दिया, और फोर्थ वाला जो है उसने कुछ अलग ही नाम दे दिया, मस्किडी। तो आपको पता है कि एल्स वाला ही चूज करेंगे आप, और जो पोएल्स है और सेपिंडेल्स है ये तो हैं, तो बाकी का जो बचा हुआ आंसर के लिए जाएगा। तो ऐसे पूछ लेते कभी
कभार, ताकि आपने ये चीजें ऑब्जर्व की है या नहीं की है, ये देखना चाहता हूँ। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होते, आपने जो है चीजें पढ़ी है उनको समझा और ऑब्जर्व किया या नहीं किया। फैमिली, तो मैंगो की फैमिली है एनाकार्डिएसी। ओके, एनाकार्डिएसी। तो इसमें ए सी ई ए ई 5 लेटर्स ये प्लांट की फैमिली में हमेशा आते हैं। ए सी ए सी ई ए ई, ए सी, ये सफिक्स के फॉर्म में, ये भी सफिक्स की तरह यूज होगा। तो सफिक्स के फॉर्म में ए सी ई ए ई ये प्लांट में हमेशा आएगा। जैसे हम यहाँ पर मैंगो के लिए लिख रहे हैं एनाकार्डिएसी, वीट के लिए लिखेंगे पोएसी। तो इस ए सी ई ए ई ये प्लांट की फैमिली से, और आई डी ए ई ये एनिमल की फैमिली के लिए। ओके, ये सफिक्स हमेशा एनाकार्डिएसी। फिर जीनस, इसका जीनस है मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इसका जीनस है, और स्पीसीज है इंडिका। इसलिए मैंगो का बायोलॉजिकल नेम स्वयं क्या हो गया बेटा, बताओ जरा। मैंगो इंडिफेरा, सॉरी मैंगी बेटा इंडिका बेटा। ओके, हाँ पहले जीनस, ओके मैंगीफेरा इंडिका, पूरा नाम है वो मैंगीफेरा। ओके, लास्ट वाला है यहाँ पर अब वीट। वीट भी एक प्लांट है, देयरफॉर किंगडम प्लांटिंग। वीट में भी फ्लावर बर्ड आती है, इसलिए वो भी हो गया एंजियोस्पर्म। तो फ्लावरिंग बर्ड आ रही है, इसलिए वो भी एंजियोस्पर्मी हमने लिखा। अब इसके सीड में, ये ग्रास है और इसके सीड में व्हीट, राइस, इनके सीड में केवल सिंगल कोटाइलेडन होता है एम्ब्रियो में, इसलिए इसको बोलेंगे मोनोकोटाइलेडनी। ये मोनोकोटाइलेडनी क्लास से बिलोंग करेगा, मतलब मोनोकॉट है ये। फिर इसका ऑर्डर है पोएल्स, है ना, क्योंकि ALES ये सफिक्स आना चाहिए प्लांट के ऑर्डर में। तो पोएल्स फैमिली, इसकी फैमिली है पोएसी। ओके, इसकी फैमिली हम लिखेंगे पोएसी, तो एसी सफिक्स आ गया इसमें। इसका जीनस ट्रिटिकम, ओके, इसका जीनस है ट्रिटिकम और स्पीसीज होती है एस्टिकम। ओके, तो प्रांजल बताएगी, प्रांजल है क्या क्लास में अभी? हाँ प्रांजल बताएगी बेटा। प्रांजल, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया फिर? ट्रिटिकम एस्टिवम। यस गुड, तो ट्रिटिकम एस्टिवम ये बायोलॉजिकल नेम हो गया वीट का। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर वीट का, यस सर वीट बोलो। की फैमिली में क्या लिखा है आपने? वीट की फैमिली में लिखा है बेटा पोएसी, POACEAE। आपको बस ये PO को याद रखना है दोनों के लिए, वहां पर बहुत अच्छा है वीट के लिए। पोएल्स, पोएसी। डन बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया स्वयं? यस सर। ओके, तो टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में हम कल ही पढ़ेंगे अब। ओके, टेक केयर, बाय, कल मिलते हैं। बाय सर। रिकॉर्डेड वीडियो सर, रिकॉर्डेड यस वीडियो बेटा, हाँ बेटा भेज दूंगा। थैंक यू बाय सर। सर।
बाय बेटा।